हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं संख्या पद्धति का एक और पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं माइनस भी हो सकती हैं और प्लस भी हो सकती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। धन पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 सब पॉजिटिव होनी चाहिए। ऋण पूर्णांक संख्याएं सब निगेटिव होती हैं। ठीक है, आगे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p और q के रूप में लिखी जा सके और q डज नॉट बराबर 0, मतलब q 0 ना हो, 1 2 3 4 हो। ठीक है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं के एग्जाम्पल या जैसे 2 7/5 5 0 इत्यादि बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके 5/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब आइए अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं जो p और q के रूप में तथा q डज नॉट बराबर 0 में व्यक्त नहीं किया जा सके, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जो कड़ी वड़ी में लगा हो, ठीक है, उसके लिए है। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों हो सकती हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए सभी प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों हो सकती हैं। ठीक है, ये तीनों हो सकती हैं। आगे देखते हैं। अगर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या जुड़ता है तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अगर एक परिमेय संख्या दूसरे अपरिमेय संख्या से गुणा होता है तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। आगे सम संख्या, इवन नंबर देखते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर हैं। आगे देखते हैं विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7। ठीक है, आगे प्राइम नंबर देखते हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 8। नोट में, एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। 2 सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, आगे 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं तथा 26 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद 51 से 75 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर 76 से 100 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अतः इसलिए आगे 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं टोटल। आगे भाज्य संख्याएं देखते हैं। भाज्य संख्याएं जिसे वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य है। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 8 9 15, ये सब हो गए। आगे चलते हैं।